हाँ बच्चों, अब हम देखते हैं कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में आखिर संबंध क्या है। तो नव परंपरावादी अर्थशास्त्री जैवंस ने सबसे पहले कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के संबंध और अंतर की महत्व की व्याख्या को इन्होंने स्पष्ट किया था। कुल उपयोगिता किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं का जोड़ है। जैसे ये हमने सूत्र लिखा है TU = सिग्मा MU। तो इसमें TU जो है वो कुल उपयोगिता है, सिग्मा यानी जोड़ है, और MU माने सीमांत उपयोगिता है। तो कुल उपयोगिता = सीमांत उपयोगिता का जोड़, यानी TU जो है ये सीमांत उपयोगिता है 8, 6, 4, 2, 0। ये तो नकारात्मक हो गई, ऋणात्मक हो गई, तो इसको हम जोड़ेंगे तो 20 है, तो 20 हमारी कुल उपयोगिता हो गई। ठीक है, अब हम इसको तालिका के द्वारा देखते हैं। जब हमने 0 मात्रा थी तो हमने कुल उपयोगिता नहीं थी। जब हमारी 1 मात्रा हुई तो 8 हुई। जब हमने मात्रा बढ़ाई तो हमारी कुल उपयोगिता बढ़ी। जब हमने मात्रा बढ़ाई तो हमारी कुल उपयोगिता 18 हो गई। फिर 4 पर हमारी 20 हो गई, 5 पर हमारी 20 हो गई और 6 पर हमारी 18 रह गई। ये कैसे हुआ? सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता निकालने के लिए बताया ना कि ये इकाई जो है इसमें से हम पहली वाली इकाई को लेस कर देते हैं। इन दोनों के अंतर को हम सीमांत कहते हैं। 8 में से 0 गया 8। अब 14 में से हम जब लेस करेंगे 8 तो 6, 18 में से 14 करेंगे तो 4, 20 में से 18 करेंगे तो 2, और 20 में से 20 करेंगे तो 0, और 18 में से 20 करेंगे तो -2। यानी शुरुआत की अवस्था प्रारंभिक अवस्था है, फिर सकारात्मक या धनात्मक हुई, यानी सारी धनात्मक हमारी जा रही हैं, यानी थोड़ी थोड़ी सीमांत उपयोगिता बढ़ रही है। उसके बाद एक जगह पर आके ये 0 हो जाती है और उसके बाद नकारात्मक हो गई। अब इसको हम ग्राफ के द्वारा समझते हैं कि हमारा जो ये TU वर्ग है, कुल उपयोगिता का वर्ग है, ये हमारा देखिए बढ़ रहा है, फिर एक पॉइंट पर चला गया है और लेस हो गया है। यही हमारा अधिकतम बिंदु होता है। इसको हम एक अज्यूम काल्पनिक रेखा के द्वारा दर्शाते हैं। ये एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है। यहाँ पर जो अधिकतम बिंदु होता है वहीं यहाँ पर 0 होता है सीमांत उपयोगिता का। सीमांत उपयोगिता का वक्र हमारा इस तरह से चल रहा है। ये है MU वक्र। समझ में आ रहा है? ये हमारा 0 हो जाता है। तो ये जैसे जैसे बढ़ रहा है, यहाँ पर जाकर ये बिंदु दोनों 1 हो जाते हैं। जब ये 0 होता है तो ये अधिकतम पॉइंट होता है। अब तुम लोगों को हम इसके द्वारा समझाते हैं कि देखो, एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई जैसे जैसे हमने बढ़ाई, अधिक किया, तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या है? धीरे धीरे कम होने लगी। हम इधर बढ़ा रहे हैं और इधर हमारी वो कम होती चली जा रही है। दूसरी है कि मिलने वाली इधर शुरुआत की इकाइयों में तो ये सकारात्मक रही, धनात्मक रही, ये बढ़ रही है तो ये भी बढ़ रही है। देख रहे हो ना, जैसे जैसे हम इकाई बढ़ा रहे हैं सीमांत उपयोगिता पहला पॉइंट कम होती जा रही। फिर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इसको बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये भी जो है वो धनात्मक ही है। ये भी धनात्मक चल रही है तो ये भी धनात्मक चल रही है, यानी वो भी बढ़ रही है। लेकिन 5वीं इकाई पर आकर ये 0 हो जाती है। ये 5वीं इकाई पर आके 0 हो जाती है। इसी इकाई को हम कहते हैं पूर्ण संतुष्टि बिंदु। पूर्ण संतुष्टि बिंदु या अधिकतम संतुष्टि बिंदु। और फिर हम देखते हैं कि 6ठी इकाई पर आके ये नकारात्मक हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है, और तब हमारा कुल उपयोगिता भी ऋणात्मक हो जाती है, नकारात्मक हो जाती है। ये भी वक्र नीचे गिर जाता है। इस तरह से दोनों में संबंध है।